जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स के बारे में। ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखा जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले लैटिट्यूड समझ लेते हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है। एक इमेजिनरी लाइन है, मान लिया गया है, क्योंकि देखिए अपने सहूलियत के अनुसार हम लोगों ने अपने हिसाब से चीजों को बना रखा है ताकि उसे चीजों को खोजने में आसान रहता है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से हम लोग कोऑर्डिनेट्स का पता लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। लैटिट्यूड क्या है? इमेजिनरी लाइन है अर्थ के सरफेस पर, और ये क्या है? पैरेलल टू द इक्वेटर है, यानी इक्वेटर जो 0 डिग्री है, जिसको आप लोग पढ़ चुके हैं, उसके ठीक पैरेलल से ये सारे लाइंस हैं, है ना। और ये इक्वेटर जो है, इक्वेटर इज द बिगेस्ट लैटिट्यूड दैट डिवाइड अर्थ इनटू 2 इक्वल हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में आपको 2 हिस्से में डिवाइड करती है। द ग्रेट लैटिट्यूड जो है, द ग्रेट सर्किल, आपको 0 डिग्री। ठीक। अब इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 23.5 डिग्री, ये करीब करीब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ 23.5 डिग्री आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कैंसर और कैप्रिकॉर्न भी लैटिट्यूड्स है। ठीक है। इसके अलावा आर्कटिक सर्किल देख रहे हैं, 66.5 डिग्री 66 डिग्री 34 मिनट नॉर्थ, उसी तरह 66 डिग्री 34 मिनट साउथ, ये आपका यहाँ पे आपको ये भी लैटिट्यूड्स है, ये लाइंस भी। इसके ऊपर आपको नॉर्दर्न पोल, नीचे साउथ पोल। चलिए आगे चलते हैं। ईच डिग्री ऑफ लैटिट्यूड, प्रत्येक डिग्री लैटिट्यूड कितना किलोमीटर के बराबर होता है? 111 किलोमीटर। हर एक डिग्री लैटिट्यूड 111 किलोमीटर होता है। इसको ध्यान रखिएगा, आगे चल के कैलकुलेशन करने में कहीं भी मदद मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड कौन सा है इन सब में? वो है इक्वेटर है। ऑफन कॉल्ड एज लैटिट्यूड। आपको लैटिट्यूड्स को हम दूसरे किस नाम से भी जानते हैं? हम पैरेलल के नाम से भी जानते हैं, या सर्किल ऑफ लैटिट्यूड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा लैटिट्यूड से हमें क्या पता चलता है? टेम्परेचर इज इनवर्सली रिलेटेड टू लैटिट्यूड। लैटिट्यूड से हमें टेम्परेचर के बारे में पता चलता है, क्योंकि अर्थ जो है वो टिल्टेड है, और जो सनलाइट, मान लीजिए सन का पोजीशन इधर है, और सनलाइट जिस भी पार्ट पे आपको पड़ रहा है, उस लैटिट्यूड पर गर्मी कितनी है, ये हमें पता चलता है। ध्यान रखिएगा, लैटिट्यूड पर हमें टेम्परेचर का जानकारी होता है। जैसे जैसे आपका लैटिट्यूड बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या है? घटते जाएगा। पोलर रीजन तक आते आते तक एकदम ठंडा, क्योंकि सनलाइट को पहुंचने में काफी समय लगता है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड को दूसरा किस नाम से बोला जाता है? मेरिडियन भी बोलते हैं। और सीरीज ऑफ सेमी सर्किल है दैट रन फ्रॉम पोल टू पोल थ्रू आउट द इक्वेटर, यानी ये पोल से पोल तक आपको चलने वाली लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है। आपको एकदम वर्टिकल होती है, चूंकि हॉरिजॉन्टल उधर आपको लैटिट्यूड होता है। प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू ग्रीनविच नियर लंदन, डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर। यानी जो प्राइम मेरिडियन है, ये जो प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री, ये भी अर्थ को क्या करता है? आपको ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। याद करिए, जो इक्वेटर था वो अर्थ को 2 हिस्से में डिवाइड करता था, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। अच्छा, लॉन्गिट्यूड हैज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन डिटरमाइनिंग लोकल टाइम इन रिलेशन टू ग्रीनविच मीन टाइम। यानी लॉन्गिट्यूड से हमें टाइम का ज्ञान होता है, लैटिट्यूड से हमें टेम्परेचर का भी ज्ञान होता है। अब दोनों को मिला करके हम कोऑर्डिनेट्स, कहीं भी जहाज कहाँ है या कोई पर्टिकुलर जगह कहाँ है, उसकी जानकारी करते हैं। चलो, ग्रीनविच मीन टाइम, लंदन के पास है ग्रीनविच शहर, वहां से ये तय किया गया। भाई टाइमिंग को लेकर के ग्रीनविच ही एक्सेप्ट क्यों किया गया? सबसे पहले अमेरिका ने लंदन से पास होने वाले जो ग्रीनविच था उसके आधार पे अपने टाइमिंग को सेट कर लिया। उसके बाद पुराने जमाने में जो टाइमिंग का जो मानक था वो ग्रीनविच के आधार पे ही सबने तय कर लिया, तो वाइडली एक्सेप्टेड हो गया ग्रीनविच मीन टाइम को ही। तो ग्रीनविच मीन टाइम में अब अच्छी बात क्या है? यहाँ इंटरनेशनल डेट लाइन, ध्यान से देखिएगा, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है? देखो जी, जो प्राइम मेरिडियन होता है 0 डिग्री, ये आपको सामने का फेस है, ठीक इसके पीछे जब जाओगे तो ये 180 डिग्री। दैट मींस कि प्राइम मेरिडियन से ईस्ट 180 डिग्री, प्राइम मेरिडियन से वेस्ट 180 डिग्री, तो टोटल हो गया 360 डिग्री, है ना। तो इट इज द लॉन्गिट्यूड वेयर द डेट एक्सचेंज चेंजेस एग्जैक्टली 1 डे व्हेन इट इज क्रॉस्ड। अभी बात करेंगे कैसे। 180 डिग्री ईस्ट,
180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस इन द इज द सेम लाइन विच इज कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन, है ना। ये पीछे जाकर के 180 डिग्री आपको इंटरनेशनल डेट लाइन में, तो ये फ्रंट का चेहरा हो गया, ये ठीक इसके पीछे का चेहरा हो जाएगा। देख रहे हैं जो 180 डिग्री है तो वो कुछ इस तरह से बना हुआ है, टेढ़ा किया गया है, क्योंकि टोगा आइलैंड फिर समोआ आइलैंड जो अमेरिका के मानक के अनुसार चलता है, समय के अनुसार चलता है, वो इंटरनेशनल डेट लाइन के दूसरे हिस्से में चला गया था, जबकि कंट्रोल अमेरिका का ही है, तो उन्होंने उनके हिसाब से थोड़ा सा इंटरनेशनल डेट लाइन को टेढ़ा कर दिया गया। जो समोआ आइलैंड है वो इंटरनेशनल डेट लाइन को वेस्ट साइड में करके शिफ्ट किया गया था। तो हम समझते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, और देखते हैं। तो ये आपको लॉन्गिट्यूड ही है। देखो जी, ये आपका, जैसा कि हम लोग ने एकदम ध्यान से समझिए, इंटरनेशनल डेट लाइन, ये अर्थ हो गया, अर्थ का ये 0 डिग्री जो हो गया ये प्राइम मेरिडियन। ठीक अर्थ के पीछे साइड, ये साइड जो आपको दिखेगा, अर्थ का जो पिछला वाला हिस्सा है ये आपको दिखेगा, वहां पे ये जो लाइन है ये 180 डिग्री है ना, ये इस तरह से 180 डिग्री वेस्ट, 180 डिग्री ईस्ट, तो 180 डिग्री जो पीछे ये लाइन मिला, तो ये आपको हो गया इंटरनेशनल डेट लाइन। ओके ओके, ये कुछ इस तरह से आप समझ लीजिए कि ये आपका इंटरनेशनल डेट लाइन ये रहा, इसके ठीक पीछे यहाँ पे 0 डिग्री मेरिडियन होगा। अब ध्यान से समझिए कि जब 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पर हैं आप, तो यानी यहां से आपका प्लस होता जाएगा टाइम, ये 12 घंटा का, समझिएगा कैसे। आप देखिए इंटरनेशनल डेट लाइन है ना, आपका 180 डिग्री ईस्ट, 6 बज रहा है सुबह का, यानी आप कहां खड़े हैं 0 डिग्री पे अगर आप खड़े हैं, यहां पे खड़े हैं 0 डिग्री पर, और 6 PM हो रहा है संडे का, 25 दिसंबर है, समझिएगा बड़े ध्यान से आराम से, 0 डिग्री पे आप खड़े हैं, और समय कितना हो रहा है 6 बज रहा है, संडे का दिन है, और 25 दिसंबर है, यहां पर है एकदम 0 डिग्री पर। अब आप ईस्ट की तरफ जाते हैं, है ना, जब आप ईस्ट की तरफ जाते हैं तो प्लस प्लस होते जाएगा, यहाँ पे घंटा प्लस प्लस होते हुए यहाँ 12 बजेगा, दोपहर 12 बज जाएगा, 12 घंटे का होता है दोपहर का, मतलब है कि माफ कीजिएगा ये 12 घंटा होता है यहाँ से, है ना, प्लस में आपका एक एक घंटा जुड़ते जाएगा, तो यहाँ तो 12, और फिर यहाँ से -12 से यहाँ पर आके 0, ठीक। तो ईस्ट की तरफ जाएंगे तो प्लस होगा, यानी 180 डिग्री ईस्ट पर खड़े होंगे तो आपका 6 AM होगा मंडे 26 दिसंबर, यानी आपका जो 6 बज रहा था यहाँ पर संडे 25 दिसंबर 0 डिग्री पर, अब यही 180 डिग्री यानी पीछे साइड में जाकर के खड़े होंगे, तो यहाँ पे आपका 12 घंटा यानी 6 बज जाएगा सुबह का, ठीक है। और अगला दिन आ जाएगा मंडे 26 दिसंबर, देख रहे हैं यहां पर। और यही अगर आप 0 डिग्री से वेस्ट की तरफ जाइएगा तो 180 डिग्री पर आपका 6 तो बजेगा, क्योंकि 12 घंटा इधर से भी है, लेकिन ये 25 दिसंबर होगा। मेरी बात ध्यान से समझे, आप इन दोनों को मिला करके पढ़िएगा। 12 घंटा ऐसे जाएगा, +1 +2 +3 +4 +5 इस तरह करके 12 घंटा, क्योंकि ईस्ट में ऐड होता है एक दिन, वेस्ट में सब्सट्रैक्ट होता है एक दिन, तो यहां तक में प्लस होगा, यानी यहां से आपका दिन बढ़ेगा, यहां से दिन घटेगा यहां तक 0 डिग्री तक। तो इस तरह से आप देखें कि आपका इंटरनेशनल डेट लाइन, तो यहां पर आपका जो समय घटता है वेस्ट पर जाने पर। अब ध्यान दीजिएगा कि कोऑर्डिनेट्स हमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कितना इंपॉर्टेंट है ये समझिए। मान लीजिए कि हम लोग को कोई एक जगह के बारे में जानकारी करना है, वाशिंगटन डीसी के बारे में जानकारी करना है, तो भैया सबसे पहले जरूरी है कि लॉन्गिट्यूड क्या है। देखिए ये जो लॉन्गिट्यूड जा रही है, इस लॉन्गिट्यूड को पकड़िए, और लैटिट्यूड कौन सा आ रहा है, तो दोनों का जो मीटिंग पॉइंट जिस जगह पे है, अगर यहां होता तो इधर वाला पैर आपका लैटिट्यूड आता, हम इस लॉन्गिट्यूड को यहां जोड़ देते, तो यहां तब सर्टेन बिंदु पर, जैसे यहां बना हुआ है, तो यहां पर क्या आता, 39 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 77 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, ये आपको कोऑर्डिनेट्स हो गया। तो यहां पर आपको पहुंचा जा सकता है तुरंत। ये जानते हैं कोऑर्डिनेट्स किस लिए जरूरी है, शिप्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, या कोई नो मैंस लैंड है, रेगिस्तान एरिया है जहां पे, या अंधेरा वाले जगह है जहां एग्जैक्टली पता न चल पाए जगह का, वहां कोऑर्डिनेट्स काम करता है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड काम करता है। चलिए
गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस है। तो भैया ये 2 घंटे का डिफरेंस, हम ये तरीका हम आजमाते हैं कहीं भी किसी 2 जगह का डिफरेंस, टाइम के डिफरेंस को कैलकुलेट करने का। भाई भारत में 2 टाइम जोन पड़ता है, एक अरुणाचल प्रदेश में, एक गुजरात में पड़ता है, और दोनों के बीच में 2 घंटे का अंतर है। चलो कैसे? द टाइम डिफरेंस बिटवीन एनी 2 लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड इज 4 मिनट। 4 मिनट होता है अगर किसी भी 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, मतलब टाइम डिफरेंस बिटवीन एनी 2 लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड, एनी 2 लाइन, किसी भी 2 लाइन का लॉन्गिट्यूड का 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। ध्यान रखिएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट होता है। तो वी नो दिस बिकॉज द अर्थ रोटेट वंस इन 24 घंटा, 24 आवर में अर्थ रोटेट करता है, और जब वो रोटेट करता है तो पूरा अर्थ 360 डिग्री घूम जाता है। आप जानते हैं कि पूरे 360 डिग्री वो घूम जाता है ना। तो इस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं कि 24 आवर और उसको 60 मिनट से इंटू करके डिवाइड करते हैं 360 से। तो जब आप कट्टम पिटम करेंगे, जब काट पीट ले, तो आपको फाइनली 4 मिनट आता है। तो ये समझा जाता है कि जो अर्थ को एक बार जो अपने एक्सिस पे घूमा है ना, तो वो घूमा, तो उसमें प्रति डिग्री 4 मिनट का ये आपको मानक होता है। तो इस हिसाब से अगर हम पर डिग्री 4 मिनट लेते हैं, 1 डिग्री, एक प्रति डिग्री हम 4 मिनट लेते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक के बीच में लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस कितना है? जब आप मैप देखेंगे तो 30 डिग्री के आसपास लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस दिखेगा। तो ये 30 डिग्री मैंने बताया था कि आपको पर डिग्री कितना 4 मिनट होता है, तो 30 डिग्री इंटू 4 हम करेंगे तो 120 मिनट, जिसको हम घंटे में 2 घंटा हम समझ लेते हैं। तो इस तरह से गुजरात और अरुणाचल के बीच में, इसी तरह 2 स्थानों के बीच में अगर हमें जानकारी करना है समय का, तो पहले दोनों का लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस पता करिए। उसके बाद आपको ये पता है कि पर डिग्री 4 मिनट होता है, तो इंटू करके आप पता कर सकते हैं कि समय कितना अंतर आ रहा है। ये देखिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि मिर्जापुर के पास से एग्जैक्टली पास होता है। गुप्त काल में ये उज्जैनी के आसपास था। तो IST मिर्जापुर के पास से लिया जाता है, उत्तर प्रदेश में यहां से पकड़ा जाता है, माना जाता है कि बीचों बीच पड़ता है। ठीक है, IST 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, 82.5 है, इसको 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट बोला जाता है, जो एक मिर्जापुर के पास है। इसको इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम और GMT से 5.5 घंटा, ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे माना जाता है। चलो, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो लाइन है, ये जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, जो इमेजिनरी है, जो ये पास होता है, कितने राज्यों से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। देखिए आपको ये निकल रहा है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट आइए, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्यों से होकर के गुजर रहा है भारत के, ये हॉट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा, मिजोरम है, फिर उसके बाद है वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, थोड़ा सा पार्ट छूता है राजस्थान का भी। तो इतने राज्यों से होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। आइए देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने देशों से होकर के गुजरता है, किस किस कॉन्टिनेंट से। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस कॉन्टिनेंट के किन किन देशों से होकर के गुजरता है। तो दोस्तों देखिए, नॉर्थ अमेरिका के मैक्सिको, बहामास है ना, यहां से अफ्रीका के नाइजर, अल्जीरिया, मॉरिशनिया, इजिप्ट, लीबिया, माली, वेस्टर्न सहारा, एशिया के म्यांमार, ओमान, ओमेन, बांग्लादेश, इंडिया, सऊदी अरबिया, चाइना, UAE, ताइवान। वाटर बॉडीज में इंडियन ओशियन, अटलांटिक, पैसिफिक, ताइवान स्टेट यानी जल संधि, रेड सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहां से होकर के गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके अलावा 10 कंट्रीज ऐसी हैं, 3 कॉन्टिनेंट और 3 वाटर बॉडी है, जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरता है। इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो इक्वेटर है वो 13 कंट्रीज, 3 कॉन्टिनेंट और 3 वाटर बॉडीज से होकर के गुजरता है। इस तरह से आपका ये आपको दिखाई देता है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के विषय में, आज हम लोगों ने ज्योग्राफी के इस चैप्टर में पढ़ा। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण IST, GMT, फिर उसके बाद आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन, उसके बाद जो मेजर लैटिट्यूड्स है उसके विषय में, लॉन्गिट्यूड्स कितना इंपॉर्टेंट रखता है, कोऑर्डिनेट्स का पता करने के लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा, और बाकी और जितना रिसर्च करना चाहें बिल्कुल करें। ये तो वैसे भी है ही बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कुछ नए टॉपिक के साथ। जय हिंद एवरीवन।